अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन सी में हमारा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर हमें 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को की फैक्टराइजेशन करनी होती है। ठीक है, ये हमारा सवाल जो है बुक में यूनिट 5 से बनता है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 से 5.5 तक अगर हम इन 5 एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करेंगे तो तब जाके हमारा ये सवाल सॉल्व हो सकेगा। तो अगर मैं 5 एक्सरसाइज की तरफ देखूँ तो टोटल 100 प्लस क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करके बनते हैं। ठीक है, वो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसे एक वीडियो में मैंने कोशिश करी है वो क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है, और एक ही तरह के क्वेश्चन जो बार बार आते हैं उनको मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट किया है। तो ये हमारे पास टोटल लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन है। अगर आप इन 10 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिए, हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आपके 4 क्वेश्चन 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा आप यहाँ पर देख लें कुछ फैक्टराइजेशन हमारे पास जो है यहाँ पर हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सही, वो फॉर्मूले हमारे पास कौन से आ रहे हैं? एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने 6 से लेकर 8 तक भी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये भी हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके अलावा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये अगर हम याद कर लेते हैं, इनको भी याद वैसे हम कर ही लेते हैं क्योंकि यूनिट 4 में हमने ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं बहुत डिटेल में। सही, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सही, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने 10 क्वेश्चन हमारे निकाले हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 6। ठीक है, अच्छा, देखें तो यहाँ पर कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3 टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब भी सवाल में आप देखेंगे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट वाली वैल्यू भी दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मतलब है कि हमें 13 को माइनस 13 को क्या करना है? ब्रेक करना है। माइनस 13 कैसे ब्रेक होगा? ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 प्लस के 5 को माइनस के 6 से, प्लस के 5 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करा के आ गया माइनस का 30। सही, तो हम क्या करेंगे? 30 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 30 के हमने फैक्टर्स बनाए, यहाँ पर 2 से करा 15 आ गया। अब आगे फैक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको मालूम है 15 और 2 को माइनस करने पर आपको 13 मिल जाता है। इसका मतलब हमें फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 15 प्लस का 2 होगा तो माइनस का 30 आएगा। ठीक है, माइनस का 15 प्लस का 2 होगा तो माइनस का 13 आएगा। सही, तो हमारे पास 30 माइनस 13 के। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपने माइनस का साइन 2 के साथ क्यों नहीं लगाया? हमें क्या रिक्वायर्ड है? माइनस 13 चाहिए। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 15 हमने लिया, इसलिए माइनस 15 और प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस 13 आएगा। मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो चुकी है। 5x स्क्वायर आ गया, माइनस 13x की जगह पे आ गया हमारे पास माइनस का 15x प्लस 2 और ये प्लस 6 आ गया। अब इन दो वैल्यूज में हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? x 5x आ रहा है, ये 5x आ गया और यहाँ पर 2x से 1x रह गया माइनस 15 क्योंकि 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 3 आ गया, तो x माइनस 3। इन दोनों में से हमारे पास प्लस साइन, तो जो भी साइन यहाँ पर आ जाए आपके पास, आप क्या करें? उसको पहले कॉमन निकाल फॉरन से लिख दें। अगर माइनस साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा और कुछ भी नहीं होता है। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास 2 और क्या बच गया? 6 क्योंकि 3 का 2 का मल्टीपल है, तो ये आ गया x माइनस 3। अब इस पूरी वैल्यू में हमारे पास इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में क्या कॉमन है? x माइनस 3। तो x माइनस 3 हमने क्या करा? कॉमन निकाल दिया, हमारे पास क्या बच गया? 5x प्लस 2। सही, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। सही, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 को प्लस 36 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 1 प्लस के 36 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 36 आ गया। अब 36 से फैक्टर बनाना शुरू करें। 2 से करा हमने 18 आ गया। 2 और 18 को प्लस या माइनस आप यूँ करें, प्लस 2 और 18 को प्लस माइनस करने पर आपको 15 नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आगे फैक्टर बना लिया। 2 से बनाया कितना? 9। क्या 4 और 9 को सॉल्व करने पर 4 और 9 को प्लस करो 13 आता है, माइनस करोगे 5 बनेगा, 15 तक नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब और फैक्टर बनाना पड़ेंगे। फिर 3 से करा वापस कितना आ गया? 3। अब 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। तो यहाँ पर वापस क्या हो गया? पूरा 12 हो गया। 12 और 3 को प्लस करो तो हमारे पास 15 आ जाता है। ठीक है, तो हमने प्लस का 12 लिया और प्लस का 3 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 36 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर
वो टर्म बन रही है। उसके बाद प्लस का 12 और प्लस का 3 होता है, प्लस का 3 आता है, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई वापस। इसका मतलब प्लस के 15x की जगह पे प्लस का 12x और प्लस का 3x लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस आ गया 15 की जगह पे 12x प्लस 3 आ गया और प्लस 36 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक तो x कॉमन है, ये हमने x निकाल लिया, यहाँ पर 2x है, एक x रह गया प्लस 12 हो गया, यहाँ पर x को कॉमन निकल गया, नहीं आएगा। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3 और 36 में 36 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 36 आता है, सही। तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, x आ गया प्लस कब आ रहा है 12 से, ठीक है। कॉमन आप कुछ भी निकालें, आपने अगर कॉमन चेक करना है कि आपने कॉमन सही निकाला या नहीं निकाला, तो आप क्या करें, दोबारा उसको मल्टीप्लाई करके देखें। अगर मैं x को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ आएगी, x से करा x स्क्वायर आ गया, x से 12 से करा 12 आ गया, 3 को x से करा 3x आ गया, 3 को 12 से करा 12 आ गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा इस पूरे में और इस पूरी में क्या कॉमन है, x प्लस 12 दोनों कॉमन निकालिए, ये बच गया x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास मिडिल टर्म, याद रखें मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल लाजमी आने वाला है। यहाँ पर आप पूरे पास पेपर्स उठा लें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल 4 क्वेश्चन में से एक सवाल हमेशा मिडिल टर्म ब्रेकिंग का वो देता है हमेशा। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो मैंने लास्ट में नंबर 5 पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने पास करके क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अच्छा सवाल को कैसे पता लगेगा हमारे पास कि ये सवाल जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। वो आपको ऐसे पता लगेगा कि जब सवाल को देखेंगे तो वहाँ पर क्यूब्स बन रहे होंगे, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपको बनता हुआ नजर आएगा, सही। तो हमारे पास ये आ गया 8a क्यूब प्लस बी क्यूब 27 क्यूब 27 सी क्यूब माइनस 18abc, सही। तो पहले तो जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर लिए किसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में क्या कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, सही। तो ये 8a क्यूब लिखा हुआ था, मैंने इसको 8, तो ये क्यूब अभी सिर्फ ए पर मौजूद है, मुझे 8 को भी क्यूब में ले जाना पड़ेगा। तो 2 जो है वो 8 का क्यूब हो जाए तो 2a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं। 27 3 का क्यूब हो जाए तो 3c का क्यूब हो गया, माइनस, अच्छा a का मतलब है 2a, b का मतलब है b, c का मतलब है 3c। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें, आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, फॉर्मूला कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc लिखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 3 आ गया, ठीक है। हमारे पास ये 3 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3 a का मतलब 2a आ गया, b का मतलब b आ गया, c का मतलब 3c आ गया, 3abc आ गया हमारे पास, सही। अब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस b। अच्छा जब भी सवाल में सवाल सॉल्व करें और वहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो उस फॉर्मूले को जरूर मेंशन करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, फॉर्मूला मेंशन कर दिया। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से फैक्टर इसके बनाया जा सकता है। अच्छा पहले क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी लिखना है, तो 2a प्लस बी प्लस 3c, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आ गया हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस ab माइनस bc माइनस c, तो माइनस 2ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन फैक्टर्स हमारे जो है वो बन चुके हैं, फैक्टर्स बनने का काम हो चुका है, सही। अब सिर्फ क्या करना है, जितना सिंपलीफाई हो सकता है तो देखो इस ब्रैकेट में, इस स्मॉल ब्रैकेट में तो कुछ भी हमारा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो 2a प्लस b प्लस 3c स्क्वायर लिख दिया, 2a का स्क्वायर है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर आ गया, 3c है तो 9c स्क्वायर में चला गया, 2a भी हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का 3bc और ये 3 2 6 और 6c हो गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करा, मैंने क्या करा सिर्फ आपको फैक्ट उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया। 64y की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने कर दिया 4y स्क्वायर का क्यूब प्लस 64 अपॉन y की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 4 अपॉन y स्क्वायर का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो आपने फॉर्मूला जो कह रहा है उसी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करना है एक्सप्रेशन को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब जो तो सवाल में तो माइनस साइन आ गया तो कोई मसला नहीं है, हम माइनस साइन को ब्रैकेट ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास प्लस, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसको क्यूब बना रहे हैं, 8 का मतलब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है, y 3 की पावर 3 में चला गया, ठीक है। ये हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 2 पे क्यूब लगेगा 8 हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऑड पावर।
अच्छा, अब आगे आपको ये जो प्लस का 96 वाई क्यूब लिखा हुआ है इसको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इसको देखें, ए बी सी को देखें, -3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए बी सी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc आ गया, सही। अच्छा अच्छा, बात ये है एक आपने ट्रांसफॉर्म तो कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc में इसको क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब क्या करना है आपको इस तरीके से एक्सपेंड कर देना है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो जो मेन काम था मैंने कर दिया, मतलब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc में ट्रांसफॉर्म करना था, वो कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करेंगे, फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, सही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 96 वाई क्यूब बन जाएगा, सही है। इसको करके देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा टेक्निकल है, इसमें जो है आपको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ता है, सही। जब भी आप देखेंगे सवाल में दो टर्म्स हैं, सही, और दोनों ही स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये इस मेथड से सॉल्व होगा। जब भी मैं आपको बता दूं कैसे फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे। ए आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही। तो वो वहाँ पर जो पहले हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था वहाँ पर लिखा हुआ है, सही। और ये सबको आप मालूम है, तो ये भी स्क्वायर में जा सकता है, ये भी स्क्वायर में जा सकता है। तो मैंने इसको पहले ट्रांसफॉर्म करा, ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म करा 2b स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली वैल्यू तो है, माइनस प्लस 2ab वाली नहीं है। तो मैंने कहा जो प्लस 2ab वाली बात है उसको इस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस दोनों के बाद है। मैंने कहा पूरी एक्सप्रेशन, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो जैसे इसका मतलब अगर मैं कोई चीज़ प्लस करवा रहा हूँ तो उस एक्सप्रेशन को माइनस भी, उस टर्म को माइनस भी करवाऊंगा, ताकि एक्सप्रेशन की सेहत पे कोई फर्क ना पड़ा, सही। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, अच्छा क्या एडजस्ट करवाना है, 2ab, 2 a का मतलब ए स्क्वायर, बी का मतलब 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये मैंने प्लस करवा दिया, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म क्या करी इसमें प्लस करवा दी। ए स्क्वायर ये लिखा हुआ प्लस ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करवाया प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जो मैंने अपनी तरफ से ऐड करवाया उसको मैंने माइनस भी करवा दिया है, सही। तो एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, दोबारा वही एक्सप्रेशन आ जाएगी। लेकिन हमें एक बात मालूम है, ये यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब इतनी वैल्यू पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने क्लोज फॉर्मूला मेंशन कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 2 जा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम देखें तो एक और फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा हमारे पास ए स्क्वायर हो गया माइनस ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर में जा सकती है। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, जो गलत हो जाता है, सही। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस, पहले इसको ट्रांसफॉर्म करो स्क्वायर में, ये 4 है 2 में जाएगा, ए आ गया बी आ गया, तो 2ab का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास बी है। तो ए, ये पूरी वैल्यू ए आ गई हमारे पास, ये ए आ गया प्लस बी, ये वैल्यू ए और फिर माइनस बी, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 तकरीबन सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ए स्क्वायर में, प्लस इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया बी स्क्वायर में। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है, मिडिल टर्म मिसिंग है, 2ab वाली बात क्या है, मिसिंग है। तो हमने क्या करा, उसी जो 2ab वाली बात है उसको प्लस भी करवाया माइनस भी करवाया। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ये मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, माइनस इसी को मैंने क्या कर दिया, माइनस भी करवा दिया, सही। अब मुझे मालूम है इतनी वैल्यू पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही, और माइनस 100a स्क्वायर बी स्क्वायर, सही। 100a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसा है, 2 2 जार 4 a और 4 25 जार 100 a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, सही।
100 को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, स्क्वायर में 100 को, तो ये एज इट इज आ गया माइनस ये आ गया 10ab का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में आ चुकी है और ये स्क्वायर में आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10ab, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब यहाँ पर ये मैं सवाल मैंने पहले से सॉल्व करके इसलिए रखे थे ताकि जो है वीडियो मेरी शॉर्ट बने, ठीक है, और कम टाइम में बात क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर बोर्ड मेरे पास खत्म हो चुका है और यहाँ पर क्वेश्चन 6 तक हुए, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। ठीक है, इनको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसको मैं शेयर कर दूँ, ठीक है, सॉल्व करके आपको बता दूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं भी कर पाता नेक्स्ट वीडियो तो आप यहाँ पर ये अपने पास ये नोट कर सकते हैं, ये 4 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी इसका सोल्यूशन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूँ। सही, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट, मेरा टारगेट ये है कि जून में क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, मेरा टारगेट है कि विद इन 25 to 30 डेज मैट्रिक मैथ्स का जितना सिलेबस है, ठीक है, वो उसकी मैं अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर दूँ, ठीक है, अपने चैनल पर। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं इंटर कॉमर्स मेरा टारगेट होगा और फिर आगे जैसे बीकॉम आएगी तो फिर बीकॉम के लेक्चर्स में बनाऊँगा। ठीक है, अभी मेरा पहला फोकस है कि मैट्रिक की मैथ्स मेरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए तमाम लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू।